गाइस, दिस इज काजल फ्रॉम श्री बालाजी प्रॉपर्टी। हमारी यूट्यूब चैनल श्री बालाजी प्रॉपर्टी में आप सबका स्वागत है। गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यमुना अथॉरिटी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, जो है टप्पल जेवर वालों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। एयरपोर्ट के साथ ही बनेगा लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जैसी दो बड़ी योजनाओं दिल्ली एनसीआर में कारोबार की रफ्तार मायने में बदल लेंगी। सिर्फ 15 घंटे में दिल्ली एनसीआर से देश के सभी हिस्से में सामान पहुंचा जाएगा। दूसरे शहरों के मुकाबले सामान भेजने की लागत कम आएगी। दोनों ही परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा आने और नोएडा यमुना अथॉरिटी के एरिया में काम करने वाली कंपनियों का भी इसका फायदा मिलेगा। नोएडा, जेवर, टप्पल और ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक लगातार नौकरियां और कारोबार की सौगात आ रही है। कई बड़ी योजनाओं के लिए पैसा जारी होने और जमीन का आवंटन होने के लिए काम शुरू हो गया है। अब नई योजना टप्पल में शुरू करने की तैयारी चल रही है। यमुना एक्सप्रेस से सटे टप्पल के इलाके में लॉजिस्टिक हब तैयार किया जाएगा। लॉजिस्टिक हब योजना में किसानों को भागीदार बनाकर इसे पीपीटी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। अगर किसान इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर अथॉरिटी जमीन की खरीद कर, इसके लिए यमुना अथॉरिटी की सलाहकार कंपनी ब्रिटेन की डिलाइट कंपनियों ने जमीन का सर्वे कर लिया है। आने वाले 15 से 20 दिनों में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो जाने की उम्मीद है। हाँ गाइस, तो देखा आप सब लोगों ने। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 160 हेक्टेयर में लैंड पूलिंग से बनेगा लॉजिस्टिक हब। यमुना अथॉरिटी से जुड़े सूत्रों की माने तो गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ के बॉर्डर एरिया टप्पल में लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। अलीगढ़ के कारोबार को भी लॉजिस्टिक हब का बड़ा फायदा मिलेगा। पहली योजना थी कि लॉजिस्टिक हब 300 हेक्टेयर में बनाया जाएगा, लेकिन टप्पल की बहुत सारी जमीन नगर पंचायत टप्पल में चली गई। इसी के चलते अब 160 हेक्टेयर जमीन पर लॉजिस्टिक हब तैयार करने का फैसला किया गया है। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत किसानों से लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन ली जाएगी। पीपीटी मॉडल पर लॉजिस्टिक हब के लिए तैयार किया जाएगा। अगर किसी वजह से किसान लैंड पूलिंग स्कीम के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर यमुना अथॉरिटी किसानों के जमीन खरीद कर लॉजिस्टिक हब का काम शुरू करवाएगी। वहीं दूसरी ओर अथॉरिटी यूपी सरकार ने टप्पल में और जमीन देने की मांग कर रही है। जमीन मिलते हैं लॉजिस्टिक हब योजना का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो देखा गाइस, हमारे आने वाले समय में हम सबके लिए कितनी सारी सुविधाएं हैं और भी बाकी न्यूज़ है, मैं आपको बताती हूँ। लॉजिस्टिक हब में ऐसा होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। एक योजना के तहत यमुना अथॉरिटी टप्पल, बजाना, राय, मथुरा और आगरा के अर्बन सिटी बसाने की योजना पर भी काम कर रही है। इसके चलते शहर टप्पल अर्बन सिटी में यमुना अथॉरिटी की योजना स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की है। स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने और बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए सड़कों पर निजी और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग अलग लेन बनाई जाएगी। वहीं शहर में कई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, नए शहरों से निकलने वाले सीवर के पानी को यमुना नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। इस योजना को अंजाम देने के लिए सीवर के पानी को रिसाइकल किया जाएगा। वहीं रिसाइकल किए गए पानी को शहर की बागवानी काम में लिया जाएगा। हाँ गाइस, तो अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ ग्रेनो अथॉरिटी में भी बन रही है लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की योजना पर काम कर रही है। योजना के लिए अब तक 227 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। यह दोनों हब बोडाली रेलवे स्टेशन के पास बनेंगे। यह स्टेशन ग्रेटर नोएडा में है। सामान की लोडिंग अनलोडिंग के लिए यार्ड बनेंगे। बोडाकी में 16 रेल लाइन बिछाई जाएंगी। इन सभी रेल लाइनों को दिल्ली, हावड़ा, मुंबई मुख्य रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। कोल्ड चेन और पैकेजिंग का काम करने के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। वेयर हाउस हब के लिए भी जगह छोड़ी जा रही है। इस प्रोजेक्ट का तहत लगभग 800 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जाएगी। सो गाइस, आपने देखा टप्पल जेवर वालों के लिए यहाँ पे कितनी सुविधाएं हैं। तो मेरा मानना है कि आप सब आइए साइट विजिट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और गाइज, हम यमुना अथॉरिटी में सेल, परचेस और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अगर किसी को भी सेल, परचेस, किसी भी चीज़ की क्वेरी है तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें। एनी टाइम, जब भी आपको टाइम लगे आप कॉल करें। और गाइज, अगर किसी के प्लॉट की रजिस्ट्री को 3 साल होने वाले हैं और किसी को अपना कंप्लीशन बनवाना है तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और साइट विजिट कर सके, अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। सो गाइज, आगे मिलती हूँ यमुना अथॉरिटी से रिलेटेड नई न्यूज़ के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।